रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जिसने लिटरली लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो आज हम इसी किताब के इंट्रोडक्शन में छुपे उन कोर आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने हमारी पारंपरिक सोच की जड़ें हिला दी। चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त लाइन से। जरा सोचिए इसके बारे में। क्या हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करता है? और जो कुछ हम आज मानते हैं, क्या वो सब हमारे बीते हुए कल की ही देन है? असल में यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है कि क्या वो सलाह जो हमें हमारे बड़ों से मिली आज के ज़माने में भी उतनी ही रेलेवेंट है? और यहीं से उठता है वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। क्या हमारा स्कूल हमें असल दुनिया के लिए तैयार करता है? मतलब जो हम पढ़ते हैं, क्या वो सच में बाहर की दुनिया में काम आता है? ये सवाल सिर्फ इस किताब का नहीं है, ये हमारी पूरी जनरेशन का सवाल है। देखिए, एक जमाना था जब कामयाबी का एक सीधा साधा नक्शा होता था, एक सेट रास्ता जिस पर चलने की सलाह हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब देते थे। क्या था वो रास्ता? चलिए एक बार याद करते हैं। ये था वो वादा जो हमारी पीढ़ी से किया गया था कि भाई मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और बस जिंदगी सेट। लेकिन असलियत क्या निकली? किताब की नरेटर शरून लेचर अपना ही एक्सपीरियंस बताती हैं। उन्होंने और उनके पति ने सारे रूल्स फॉलो किए, अच्छे ग्रेड्स, टॉप कॉलेज, शानदार नौकरी। पर वो जो सुकून का वादा था ना, वो कभी मिला ही नहीं। पेंशन तो भूल ही जाइए, रिटायरमेंट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उनके अपने कंधों पर आ गई थी। सोचकर देखिए, बाहर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, एक सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर था कि यार इतनी मेहनत और कामयाबी के बावजूद ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, ये एक सपने की तरह है जो दूर से दिखता तो है पर कभी हाथ नहीं आता। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये चुनौती किसी बाहर वाले से नहीं आई, बल्कि घर के अंदर से ही उठी। जब अगली पीढ़ी ने उनके बेटे ने इसी पुरानी सलाह पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यह सवाल था उनके बेटे का, जो स्कूल से तंग आकर पूछता है। और यह सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी दोस्तों, यह उस गहरी फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी जो पूछ रही थी, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है उसका मेरी असल जिंदगी से लेना देना क्या है? और फिर उसने वो बात कह दी जिसने पूरी बहस ही पलट कर रख दी। उसने कहा, अरे आंखें खोल कर देखिए, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो अपनी डिग्रियों की वजह से अमीर नहीं हैं। बिल गेट्स, माइकल जॉर्डन, मैडोना, ये वो नाम थे जो इस बात का सबूत थे कि कामयाबी के नियम अब बदल चुके हैं। उस लड़के ने वो देख लिया था जो शायद उसके पेरेंट्स नहीं देख पा रहे थे, कि जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज अब बची नहीं है। कॉलेज ग्रेजुएट्स की कमाई पहले से कम हो रही है। पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का तो कोई भरोसा ही नहीं। और ज्यादा मेहनत करने का मतलब बस सरकार को और ज्यादा टैक्स देना। उसे साफ समझ आ गया था कि पुराने जवाब अब काम नहीं करने वाले, उसे नए जवाब चाहिए थे। और बस यही वो मोमेंट था जब नरेटर की आंखें खुली। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। एक ऐसी सलाह जो उस दुनिया के लिए थी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सलाह उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इस एहसास ने उन्हें नए जवाबों की तलाश में लगा दिया, और इसी खोज में उनकी मुलाकात हुई रॉबर्ट कियोसाकी और उनके सबसे फेमस कॉन्सेप्ट से, द रैट रेस। तो आखिर ये रैट रेस है क्या भला? कियोसाकी के हिसाब से रैट रेस वो कभी ना खत्म होने वाला गोल चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, किसी और के लिए यानी अपने बॉस के लिए काम करते हैं। जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स में दे देते हैं, और जो कुछ बचता है वो बैंक को लोन चुकाने में चला जाता है। आप एक पहिए में भागते चूहे की तरह हैं, जो दौड़ तो बहुत रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। और इस चक्र की शुरुआत होती है स्कूल से। अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि एक सेफ एंड सिक्योर नौकरी मिल सके। फिर पैसा आता है, और पैसे के साथ आते हैं घर, गाड़ी और बच्चों के खर्चे। अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रमोशन के पीछे भागते हैं। आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही आपके टैक्स और खर्चे भी आसमान छूने लगते हैं। और फिर हम अपने बच्चों को भी इसी रेस में दौड़ने की सलाह देते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यहीं पर यह किताब उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाती है जो अमीरों को और अमीर बनाता है। और वो राज ये है कि पैसे के खेल के दो नियम होते हैं। एक नियम हम जैसे कर्मचारियों के लिए,
और दूसरा मालिकों के लिए। इस फर्क को समझने के लिए बस एक सवाल पे गौर कीजिए। जब कोई बड़ी कंपनी ये ऐलान करती है कि वो डाउनसाइजिंग कर रही है, मतलब लोगों को नौकरी से निकाल रही है, तो असल में होता क्या है? यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब डाउनसाइजिंग होती है तो कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा देते हैं, उनके परिवार मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन मालिक और इन्वेस्टर्स का क्या? अरे, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर होती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है क्योंकि मार्केट को कम होती लेबर कॉस्ट बहुत पसंद है। मतलब एक की बर्बादी, दूसरे का फायदा। यही है दो अलग अलग नियमों का खेल। रॉबर्ट कियोसाकी इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, पैसे के कुछ नियम हैं जिनसे अमीर खेलते हैं और बाकी 95% आबादी के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादातर लोग वो गेम खेल रहे हैं जो जीतने के लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे वाले गेम के नियम कभी सिखाए ही नहीं गए। और नियमों के इसी फर्क को समझाने के लिए कियोसाकी दो किरदारों का इस्तेमाल करते हैं जो इस किताब की जान है। उनके दो पिता जिनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो एक तरफ थे पुअर डैड, उनके अपने पढ़े लिखे पिता। वो कहते थे एक बड़ी कंपनी के लिए काम करो, और उनकी सलाह थी कि एक स्मार्ट इंसान बनो। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता और उनके मेंटर। वो कहते थे नहीं, कंपनी के मालिक बनो, और वो सिखाते थे कि स्मार्ट लोगों को अपने लिए काम पर कैसे रखा जाता है। एक नौकरी करना सिखा रहा था, दूसरा नौकरी देना। एक कर्मचारी की मानसिकता, दूसरी मालिक की। तो सवाल यह है कि अगर पुरानी सलाह अब काम नहीं करती और दुनिया में पैसे के दो अलग अलग खेल चल रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है एक नई तरह की शिक्षा, एक नई फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी की ये बात किसी को भी हिला सकती है। वो कहते हैं, आज के जमाने में अपने बच्चे को दी जाने वाली सबसे खतरनाक सलाह है स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ध्यान दीजिए, वो इसे सिर्फ पुरानी सलाह नहीं कह रहे, वो इसे खतरनाक और बुरी सलाह बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सलाह हमारे बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करती है जो अब है ही नहीं। तो आखिर इस नई तालीम की जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पुरानी बातें अब किसी काम की नहीं रहीं। हमें चाहिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी पैसे से जुड़ी मुश्किलों को सुलझाने का हुनर। बात अब सिर्फ सेफ खेलने की नहीं रही, बल्कि स्मार्ट खेलने की हो गई है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, पैसे के पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि वो बदलेंगी या नहीं, वो तो बदल चुके हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम सब इन नए नियमों को सीखने के लिए तैयार हैं? By Robert T. Kiyosaki. We appreciate your time. Stay connected. Subscribe today.